दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग 30 मई की करंट अफेयर्स को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के माध्यम से जानेंगे। कौन कौन सी मेजर करंट अफेयर्स रही, उनकी हम चर्चा करने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको मिल जाए। और साथ साथ में मेरा ये भी कहना है कि वीडियो को स्किप करके मत देखें, वीडियो को पूरा देखें। तो निश्चित बात है, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप स्किप करके देखेंगे तो छूट भी सकता है, जो कि मान लीजिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो, है ना। तो इसको ध्यान में रखते हुए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम PSU को श्रेणी 1 की मिनी रत्न का दर्जा दिया है। अब ये डिफेंस की जो पब्लिक सेक्टर कंपनी है वो कौन कौन सी हैं, तो इसमें तीनों हैं। म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड भी है, MIL, आर्म्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड भी है, इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड भी है। तीनों जो हैं इनको जो है मिनी रत्न का दर्जा दे दिया गया है कैटेगरी 1 में। ठीक है, आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस अभिनेता को भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड या कह सकते हैं सेबी ने शेयर बाजार से संबंधित भ्रामक YouTube वीडियो के मामले में प्रतिबंधित कर दिया है। तो इन्होंने एक YouTube वीडियो जो है जारी किया, वो भी मिसलीडिंग था और वो स्टॉक मार्केट को लेकर के। तो वो कौन से अभिनेता हैं, तो वो हैं अरशद वारसी। नेक्स्ट है, G20 का शिखर सम्मेलन अभी 22-23 नवंबर 2025 में होगा। और ये सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? ये सम्मेलन ब्राज़ील में आयोजित किया जाएगा। उसके बाद आते हैं, भारतीय सशस्त्र बलों के इतिहास में पहली बार कितनी महिला कैडेट्स ने NDA में जाकर के स्नातक की पढ़ाई पूरी की है और दीक्षांत समारोह में भी डिग्रियां प्राप्त की हैं, डिग्रियों से सम्मानित की गई हैं। तो फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस जो हैं उसकी हाउ मेनी वुमेन कैडेट्स completed their graduation at NDA were awarded degrees at the convocation। दीक्षांत समारोह में उनको डिग्री जो है दी गई। तो टोटल 17 महिला कैडेट्स हैं जिनको ये डिग्री प्रदान की हुई है। और NDA जो नेशनल डिफेंस एकेडमी है वो खड़गवासला में स्थित है, पुणे में। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, भारतीय सेना की एक टुकड़ी 17वें संस्करण के भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास में भाग लेने जा रही है। रवाना हो गई है ये टुकड़ी मंगोलिया के लिए। और इसमें इस मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम पूछा गया है कि इसमें 17th एडिशन की ये मिलिट्री एक्सरसाइज है। तो ये है नोमैडिक एलिफेंट। ये भारत मंगोलिया के बीच में जो मिलिट्री एक्सरसाइज वो होती है। एक्वेरियन ये भारत और मालदीव के में होती है। संप्रति ये भारत और बांग्लादेश के साथ होती है एक्सरसाइज, उसका नाम दिया जाता है। और गरुड़ शक्ति ये इंडोनेशिया के साथ होती है। नेक्स्ट आते हैं, एलन मस्क, इन्होंने जो है अमेरिका सरकार के किस विभाग के प्रमुख से पद से इस्तीफा दे दिया है? तो डोनाल्ड ट्रंप के बहुत खास थे, जो भी निर्णय डोनाल्ड ट्रंप लेते थे वो ज़्यादातर जो थे वो एलन मस्क को साथ में लेके लेते थे। ठीक है, तो अभी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और इस्तीफा जो दिया है वो डिपार्टमेंट है सरकारी दक्षता विभाग, या फिर कह सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। ठीक है, इस विभाग से इन्होंने इस्तीफा दिया है। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में दिग्गज अभिनेता का राजेश नाम के अभिनेता थे ये, इनका 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो किस भाषा की फिल्मों से संबंधित थे ये? तो ये थे तमिलनाडु के रहने वाले थे और तमिल भाषा से इनका संबंध था। तमिल मूवीज़ के ये एक्टर थे। नेक्स्ट आते हैं, 1612 मिलियन टन माल की ढुलाई के साथ, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, 1612 मिलियन टन जो है इतना ढुलाई भारतीय रेल के द्वारा की जाती है। और इसको लेकर के भारत विश्व में मालवाहक रेलवे में कौन सा स्थान है? मतलब इस समय अगर 1612 मिलियन टन माल की ढुलाई के बाद इंडियन रेलवे जो कार्गो को ले आने में होती है माल की ढुलाई में, तो इसमें इंडियन रेलवे का स्थान सेकंड आ गया है।
और फर्स्ट नंबर पे चाइना है, थर्ड नंबर पे अमेरिका है, चौथे नंबर पे रशिया है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्रिसिल। क्रिसिल ये वर्ष 2026 में जीडीपी विकास दर, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो इनका जो ग्रोथ रेट है उसको कितना अनुमानित किया है फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए, 25-26 कह सकते हैं। ठीक है, तो इसको अनुमानित किया है इन्होंने 6.5%। ठीक, टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने टाटा की किस कंपनी के चेयरमैन और निदेशक पद से सीएमडी से इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, तो टाटा सन्स चेयरमैन एन चंद्रशेखरन हैज ऑफिशियली रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ द चेयरमैन एंड डायरेक्टर ऑफ विच टाटा कंपनी। तो वो टाटा कंपनी जो है वो है टाटा केमिकल्स। टाटा केमिकल्स के सीएमडी से इन्होंने रिज़ाइन दिया है। नेक्स्ट है, किस संस्थान ने सेमीकंडक्टर अनुसंधान और प्रतिभा विकास में वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सिंगापुर की एजेंसी फॉर साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च आस्टर के तहत इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स IME के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो कौन सा इंस्टीट्यूट है जो सेमीकंडक्टर्स को लेकर के, अभी देखिए सेमीकंडक्टर्स को लेकर इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि हमारे देश में जो है सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन के लिए इकाइयाँ खोली जा रही हैं। टोटल जो है 6वीं इकाई जो वो जेवर में नोएडा में खोली जा रही है। और ये जो है इसको लेकर के अनुबंध किया है या कहते हैं समझौता ज्ञापन में हस्ताक्षर किया है, ये है IIT खड़गपुर ने। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, चीन के पहले शुद्ध ग्रह यानी एस्ट्रॉइड नमूना पुनर्प्राप्ति मिशन का नाम क्या है? एस्ट्रॉइड सैंपल रिट्राइवल मिशन, इसका नाम है तियानवेन-2। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में DRDO ने कहाँ क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? वेयर डिड DRDO रिसेंटली इनॉग्रेटेड द क्वांटम टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर? कहाँ पर इन्होंने ये रिसर्च सेंटर जो है इसको इनॉग्रेट किया है DRDO ने? तो ये नई दिल्ली। अमेरिकन म्यूज़िक अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय मूल की संगीतकार कौन बन गई हैं? अमेरिकन म्यूज़िक अवार्ड को जीतने वाली पहली जो भारतीय बनी हैं इंडियन ऑरिजिन, वो हैं राजा कुमारी। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने कितने विदेशी विश्वविद्यालयों के कैंपस को भारत में स्थापित करने की मंजूरी दी है? टोटल जो है UGC ने ये मंजूरी दी है विदेशी विश्वविद्यालयों को, जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं वो यहाँ पर कैंपस खोलेंगी इंडिया में। तो वो टोटल 5 हैं। उसमें कौन कौन सी हैं? इलियानोस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी USA, यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल UK, विक्टोरिया और यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया और इट्स इंस्टीट्यूटो यूरोपियो डी डिज़ाइन, ये डिज़ाइन का इंस्टीट्यूट है इटली का। ये 5 इंस्टीट्यूट है जो कि स्थापित होंगे यहाँ पर हमारे देश में। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितना हो गया है? तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 2024-25 में ये $81.04 बिलियन हो गया है, $81.04 बिलियन। ठीक है, नेक्स्ट है, किस देश के सिविल सेवकों के लिए नवे क्षमता निर्माण कार्यक्रम की शुरुआत मसूरी में हुई है? तो कौन सा देश है जो कि नवा जो है कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम जो में हिस्सा ले रहा है यहाँ पर? तो वो देश है श्रीलंका। तो ये मेजर करंट अफेयर्स थी जिनको मैंने आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के माध्यम से बताया।